कार्टून वाले। एक गांव में किशोर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी मीना और उसकी पत्नी सुरेखा थी। वह लोग बहुत गरीब थे, पर फिर भी किशोर उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं कर दिया करता था। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, इस वजह से वह काफी परेशान थे। अरे मीना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। हम लोग इतने गरीब हैं, फिर भी तुम्हारे पिताजी पता नहीं कहाँ से सारा इंतजाम कर देते हैं। कहीं वह गलत काम तो नहीं करते? नहीं माँ, आप पिताजी पर बिना बात में ही शक कर रही है। वह मेहनत करके ही हम लोगों का पेट भरते होंगे। पता नहीं वो कितना कष्ट झेलकर हम लोगों का पेट भरते हैं। अभी तो ठंडी भी तेज हो गई है और घर में ओढ़ने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोगों को देने के बाद मुझे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता है और मैं यह बात तुम्हारे पिता को बता भी नहीं पाती हूँ। किशोर दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है और मन ही मन कहता है, मैं कुछ भी करके इस बार ठंडी में अपनी पत्नी को एक कंबल ला दूंगा। और अगले दिन वह अपनी पत्नी को एक कंबल लाकर दे देता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान होती है, पर उसने कुछ कहा नहीं। समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन अचानक किशोर भागता हुआ घर में घुस गया। तभी उसके पीछे कुछ लोग चिल्लाते हुए आए, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे सुरेखा, दरवाजा तो खोल, तेरा पति चोर है, वह मेरे घर से कंबल चुरा लाया। अरे यह तो सीमा दीदी की आवाज है। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और यह सीमा दीदी क्यों चिल्ला रही है? और यह कहकर सुरेखा ने दरवाजा खोलना चाहा तो किशोर ने मना कर दिया। इस पर सुरेखा ने कहा, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और यह लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कुछ नहीं, तुम दरवाजा मत खोलो। क्यों नहीं दरवाजा खोलूं? मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर बाहर इतना शोर क्यों है। और यह कहकर सुरेखा ने दरवाजा खोला तो सीमा के साथ 2-4 आदमी और खड़े हुए थे। सीमा ने सुरेखा से कहा, अरे सुरेखा, तेरा पति कहाँ है? वह मेरे घर से कंबल चुरा के लाया है। यह क्या कह रही है आप? मेरे पति पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? वह मेहनत करते हैं, ना कि चोरी। अच्छा, यदि तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो तू अपने पति से ही पूछ ले कि वह मेरे घर पर कंबल चुरा कर लाया है कि नहीं। तभी सुरेखा ने किशोर से कहा, यह लोग क्या कह रहे हैं कि आप कंबल चुरा कर लाए हैं? क्या यह सच कह रहे हैं? यह सुनकर किशोर चुपचाप खड़ा रहा। इस पर सीमा ने कहा, अब तो तूने देख लिया ना कि तेरा पति चोर है। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग गरीब होने के साथ चोरी भी करते हो। मैं तो सोचती थी कि तुम लोग भले ही गरीब हो पर अच्छे लोग होगे। चल मेरा कंबल ला। और यह सुनकर किशोर जो कंबल लाया था वह उसने सीमा को दे दिया और वह लोग चले गए। उन लोगों के जाने के बाद सुरेखा ने किशोर से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप चोरी करते हैं। यदि मुझे यह पता होता तो मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं करने देती। भले ही हम गरीब हैं, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था और इसीलिए मुझे यही तरीका समझ आया। अच्छा, ऐसी बात है, अगर आपको काम नहीं मिल रहा था तो आप मुझे बता देते, मैं कुछ भी करती, पर आप चोरी तो ना करते। आपको पता है ना, आपके ऐसा करने से हमारे ऊपर चोरी का कलंक लग गया। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुम लोगों का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा और हम इस गांव को भी छोड़कर चले जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। और इसके बाद वह लोग अगले दिन उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। और अब किशोर
मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता है।